हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस लाइव क्लास में, और स्वागत है आप सभी लोगों का बेटा जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में, जहां पर हम लोग फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का 2020-21 में आया हुआ पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, और जिसके डिस्कशन के साथ में हम लोग बेसिकली हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के फाइनल पड़ाव तक पहुंच चुके होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि 2020-21 में भी हमारा एग्जाम पैटर्न सेम था, और मैंने आपको जो कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रिंटेड पेज 1 यानी कि एक ही पेपर यहाँ पर प्रिंट होकर के आया था, एक ही पेज था जिस पर पूरा का पूरा A4 साइज का पेपर रहता है। 20-21 के सेशन का हमारा ये पेपर है, 20-21 वाले बैच का 75 नंबर है, 20 नंबर का पहला सेक्शन, 20 का ही दूसरा और 35 नंबर का तीसरा सेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। अब हमारे क्वेश्चन किस प्रकार से है, कैसे क्या है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले हमारे प्यारे बच्चों, आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पेन किलर वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं खास करके, है ना, उनको मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि आप सभी लोग बेटा जी अपनी स्टडी को इसी प्रकार से करते रहिए और मेरे साथ में कनेक्टेड रहिए। कोई भी दिक्कत, काफी सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप के थ्रू ऐप में हेल्प एंड सपोर्ट का जो ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन है, वहां से सब बच्चे कनेक्टेड हैं। तो सभी बच्चे इसी प्रकार से अपनी मेहनत को करते रहिए और आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाने वाली है, मैं बात आपको बता देता हूं। साथ ही साथ आप लोग प्यारे बच्चों अपना फीडबैक भी दे सकते हो। कैसे? हमने एक टेस्टिमोनियल का ऑप्शन हमारी ऐप पर इनबिल्ड कराया है। आप ऐप की होम स्क्रीन पर जाइएगा, 3 लाइन पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर टेस्टिमोनियल का ऑप्शन होगा, वहां पर जाकर के आप बेसिकली अपना फीडबैक टाइप कर सकते हो, मुझे लेकर के भी कि मैं आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई भी चीज हो आप वहां पर अपना धड़ल्ले से फीडबैक दे सकते हो प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, मोल और मोलैरिटी को हम लोगों को डिफाइन करना है कि मोल क्या होते हैं और मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी क्या होता है बेटा जी? हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ये हमारा क्या होता है बेटा जी? मोलैरिटी होते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और जिसकी यूनिट क्या होती है बेटा जी? हमारी मोलर होती है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 100 ग्राम पर 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन, कि हमारे 100 ग्राम 500 ml ऑफ NaOH सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या है? नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ दी सॉल्यूशन। चलिएगा अगला क्वेश्चन, हमारा एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एसिड H पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयन देते हैं। एसिड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं और बेस हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। एसिड क्या करते हैं बेटा जी? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, बेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं जी। ठीक है जी। हमारे क्या करते हैं? हमारे बेसिकली लिटमस पेपर से रिलेटेड भी आप यहाँ पर चीजें लिख सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं और वहीं बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप इन सब सिनेरियो के अकॉर्डिंग भी, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी, एक का टेस्ट बिटर होता है, एक का टेस्ट सोर होता है, इस तरीके से आप पूरा डिफरेंशिएशन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है बेटा जी, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, गिव एग्जांपल। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बेटा जी, और उनके एग्जांपल क्या होता है? चलिए आप लोग बताइएगा फटाक से यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जांपल चैट सेशन में। What is the example of universal indicator? Write down in chat session. नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है बेटा जी? जनरली हमारा क्या होता है, जहां पर हमारे वीक एसिड और वीक बेस आपस में टाइट्रेशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एक्वस सॉल्यूशन, दैट टाइप ऑफ टाइट्रेशन आर नोन एज नॉन एक्वस टाइट्रेशन। हमारे मोर्स मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है बेटा जी? मोर्स मेथड किस प्रिंसिपल पर काम करता है? अच्छा, मोर्स मेथड का तो चलो ठीक है, बट मुझे आप ये बताइएगा कि मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड में एडजॉर्प्शन इंडिकेटर पर कौन से प्रिंसिपल, कौन से मेथड के अंदर यूज होता है? एडजॉर्प्शन इंडिकेटर। ठीक है जी। अगला मेथड, अगला क्वेश्चन है मॉडिफिकेशन। वोलार्ड मेथड हमारा क्या होता है? एग्जांपल के साथ में बताना है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के हमारे एग्जाम्पल बताने हैं, दो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आइडिमेट्री, आइडोमेट्री की डेफिनेशन हमसे पूछी गई है, और एल्कोविक एक्शन या फिर एल्कोविक इक्वेशन क्या होती है? सिंपल सा यहाँ पर हम लोगों को इसके बारे में बताना है। फिनोफ्थलीन यूनिवर्सल इंडिकेटर होता, कंफर्म है? कंफर्म है बेटा जी?
कंफर्म है क्या आपको? ठीक है जी, चलिएगा आगे बात करते हैं हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। तो एसिड बेस इंडिकेटर एक्सप्लेन द थ्योरी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। मोर्स मोलार्ड मेथड, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है। तीसरी यूनिट से क्वेश्चन आया है, ठीक है जी। हमारी दूसरी यूनिट से क्वेश्चन आया है, हमारी पहली यूनिट से क्वेश्चन आया है। और मैंने आपको 2022 का जब पेपर बता रहा था वहीं पर ही मैंने आपको बोला था कि जिस बच्चे ने पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट पढ़ ली वो बच्चा आराम से पास होगा। और ये बात जो मैं बोलता हूं वो ऐसे ही नहीं बोलता हूं, तजुर्बे के साथ में बोलता हूं। आ रही है बात समझ में? चलिएगा बेटा जी, आगे मूव करते हैं और आगे बात करते हैं हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो बेटा जी यहाँ पर हम लोग रिडॉक्स के बारे में भी बताएंगे, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज एंड सब कुछ बताएंगे, और रिडक्शन की प्रॉपर्टीज और सब कुछ बताएंगे। एल्केमेट्री और एसिडिमेट्री क्या होता है, क्या हमने ये इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? टाइप ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या हमने इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, क्या हमने ये नहीं बताया था? हाँ, पोटेंशियोमेट्री कंडक्टोमेट्री बताया था। को प्रेसिपिटेशन पोस्ट प्रेसिपिटेशन क्या इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? एरर क्या इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड क्या इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? भाई आप मुझे इस बात का जवाब दे दो, क्या ये पेपर आप लोगों के सामने खुला? जी हाँ खुला। क्या पेपरों में वही क्वेश्चन नहीं आ रहे जो मैंने ओरली आपको बता दिए? 11 क्वेश्चन पिछली क्लास में लिखवाए थे और लिख करके ले लो 55 नंबर में से, क्योंकि सेक्शन नंबर भी 20 नंबर का और सेक्शन नंबर 35 नंबर का, टोटल हो जाते हैं 55 नंबर। और इन 55 में से 45 से 55 नंबर तक का आपको मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आने वाला है। अब जिस बच्चे को ना यकीन होता हो उसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है जी, इन 15 दिनों के इस कोर्स में पेन किलर बैच में आपको यह पता लग जाएगा कि बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्यारे बच्चों आप लोगों को वो है बताता जो है एग्जाम में आता, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे सेमेस्टर आपको इतना है डीप पढ़ाता कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फोड़ के आ जाता। हमारे पढ़ाए हुए बच्चों ने, कुछ बच्चों ने, सभी ने, कुछ बच्चों ने जीपैट तक भी फोड़ दिया है 6 सेमेस्टर में ही, सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ते पढ़ते ही। बेटा जी ये आप लोगों का बड़ा ही सिंपल सा पेपर है और इस पेपर को मैं एनालाइज करता हूं जो मैंने क्वेश्चन बताए। देखिएगा जरा, आ जाइएगा जरा यहां पर बेटा जी। मोलैरिटी मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आया है, एसिड बेस का डिफरेंस, इंडिकेटर थ्योरी से क्वेश्चन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन से क्वेश्चन, मोर्स मेथड से क्वेश्चन, वोलार्ड मेथड से क्वेश्चन, आपका आइडोमेट्री आइडोमेट्री से, और एल्कोविक एक्शन। 1 2 3 4 5 6 7 8 16 नंबर का यहां पर आ गया। ठीक है जी, अब यहां पर देखिएगा तीनों क्वेश्चन बताए हुए 30 नंबर का ये हो गया, और 6 क्वेश्चन यहां पर बताए हुए, 7 छंग कितने होते हैं? 42 होते हैं। ठीक है जी, यानी कि आपके पास में चॉइस भी रहेगी कि आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो। सिंपल सी बात है जी, सिंपल और सरल सी बात है। ठीक है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो चीजों को, आप जाकर के चीजों को देख सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, बाकी आपकी चॉइस है। मेरा काम है आप लोगों को चीजों को बेटा जी बताने का, जस्ट इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा, फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी ये सेशन आप लोगों को कैसे लगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि हमारे काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हो इनको भी सोल्व कराओ, है ना जी। काफी सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर जो क्वेश्चन आप बता रहे हो प्लीज इनको सोल्व भी कराओ। देखिए बेसिकली मैं देखा जाए तो मैं सोल्व कराने का मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, और बहुत सारे जो पेन किलर बैच में आ रहे हैं खास करके वो तो बोल ही रहे हैं कि भैया इनको सोल्व भी करा दो। तो बड़ा ही, एक बच्चे ने ऐसा बोला कि भैया आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाए। अब देखिए एहसान वाला शब्द जो सुना ना वो हमारे दिल पे लग गया, यार हम यहाँ एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, नहीं यार हम लोग एक परिवार है, एहसान वाली बात कुछ नहीं है। बस जस्ट मैं ये चाहता था कि आप लोग खुद से भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, बट आप लोग ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सोल्व होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप लोग मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, आपका सैटरडे और संडे। मैंने आपको एनालिसिस के 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन लिखवाए हैं, मैं 11 के 11 क्वेश्चन 1 शॉट में आप लोगों को सोल्व कराने वाला हूं मंडे की इवनिंग में।
11 के 11 क्वेश्चन बेटा जी, 11 के 11 क्वेश्चन जो मैंने आपको इंपोर्टेंट लिखवाए हैं, 11 के 11 क्वेश्चन वन शॉट में आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मंडे में तैयार रहिएगा, यानी कि अब आपकी सैटरडे संडे कोई क्लास नहीं, आप लोग आराम से अपने क्वेश्चंस को देखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उनको देखिएगा, तैयार कीजिएगा। मंडे इवनिंग में मैं आपसे मिलूंगा सीधा इसी टाइम के लगभग, और आपका सिंपल सा एक काम रहेगा कि आपको उस क्लास में ज्वाइन करना है, और एनालिसिस के जितने क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाए हैं, 10 थे 11 थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 11 क्वेश्चन थे लगभग, उन सबको मैं यहां पर आपको लाइव आकर के सोल्व कराने वाला हूं। पहला सरप्राइज आपके लिए ये है। दूसरा सरप्राइज, ट्यूसडे में फिर मैं दोबारा से लाइव आऊंगा, और ट्यूसडे में मैं आप लोगों को आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे 10 या 11 उनको सोल्व कराने वाला हूं, ठीक है। तीसरा बेटा जी, आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास कंडक्ट कराई जाएगी आपकी बबीता मैम की, जिसमें बबीता मैम आपके जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स रहेंगे HAP के, वो डायग्राम्स आप लोगों को बना करके दिखाएंगी, तो आप उनसे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम लोग अप्रैल महीने में इस तरीके से अपनी क्लासेस को करेंगे, और फिर अप्रैल के लास्ट तक या फिर 1 मई तक हम लोगों को हमारा फाइनल टाइम टेबल मिल जाएगा। जिस दिन फाइनल टाइम टेबल आया उसी दिन महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हाथ में, उसी दिन आपका महा मैराथन क्लासेस का टाइम टेबल आपके हाथ में, और बस मैं ये 2 चीज और आपको कराऊंगा, और आपका फिर मैं देखता हूं पेपर कैसे नहीं अच्छा होता है, मैं देखता हूं। अब आपके और बैग के बीच में एक इंसान खड़ा हो गया है, अब आपके और बैग के बीच में एक हथियार आपको मिल चुका है, जिससे आप एग्जाम नामक बैक शत्रु को हरा सकते हो। वो हथियार है आपका BSP फार्मेसी ऐप, और वो इंसान जो आपके और बैग के बीच में खड़ा हो गया है वो है आपके पुनीत भैया। बस सिंपल सी बात ये है, इसको ध्यान में रखो। बाकी प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। फटाक से हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिए अगर जो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, और बेटा जी इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, और आप BSc फार्मेसी पर आए हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप सही जगह पर हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, और ध्यान रखना अगली बार आऊंगा तो धमाका ही लेकर के आऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा जी, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।